हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मानकर चल रही हूँ कि आप मेरे अलीबाग की वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे अलीबाग की फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हुए बता दूँ कि हम जा रहे हैं कुलाबा फोर्ट एक्सप्लोर करने। जैसे कि कुलाबा फोर्ट अलीबाग बीच से 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होने के कारण यहाँ जाने के लिए या तो आप बोट या हॉर्स कार्ट प्रेफर करते हैं, बट क्योंकि पानी का लेवल अभी काफ़ी कम है तो हम यहाँ जाएंगे चल के। एंड जल्दी से कल के वीडियो को रिकैप कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं कुलाबा फोर्ट एक्सप्लोर करने की जर्नी। सुबह सुबह उठकर अलीबाग घूमने के लिए हमने ले ली ट्रेन और पहुँच गए चर्च गेट स्टेशन। तो आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ से ट्रेन ले लीजिए और आ जाइए चर्च गेट स्टेशन। चर्च गेट स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको दिखेगा ये बस स्टॉप जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर चौक। अहिल्याबाई होलकर चौक से आप ले लेंगे 112 बस जो कि आपको छोड़ेगी डायरेक्टली गेटवे पे, जहाँ पर हमें मिलेगी हमारी फेरी। तो ये हो गया हमारा मोड 2 जिससे हम जाएंगे। एंड बस में अर्ली मॉर्निंग चर्च गेट का व्यू एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए गेटवे ऑफ इंडिया। और बस से उतरते ही हम चले गए गेटवे ऑफ इंडिया जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है 2 मिनट। वहाँ पर देखा कि इतनी भीड़ हो रखी थी अर्ली मॉर्निंग, तो हम फटाफट से चले गए अलीबाग के लिए अपनी फेरी लेने के लिए। और फेरी थी 8:30 बजे की, तो तब तक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया गेटवे पे और फिर ले ली फेरी और आ गए फेरी के अंदर। फेरी के प्राइस और बेस्ट फेरी के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ डू नॉट मिस टू चेक ऑल दैट डिटेल्स। एंड गेटवे से फेरी शुरू होते ही बर्ड्स के ये प्यारे से सीनिक व्यू देखते हुए 1 घंटा बिताया और पहुंच गए मांडवा जो हमारा मिड डेस्टिनेशन था। मांडवा पहुंचते ही हमने अपने थर्ड मोड को यानी कि फेरी को कहा अलविदा और फटाफट से भागे बस पकड़ने के लिए जो कि हमें मिलता 5 मिनट वॉक करके। बस छूट जाएगी तो जल्दी दूसरी मिलेगी नहीं, क्योंकि एक बार फिल हो जाती है तो काफ़ी टाइम बाद आती है, इसलिए जल्दी जल्दी भागना, सीनिक व्यू एंजॉय करने मत बैठ जाना। बस को देखकर हम काफ़ी खुश हुए और हम जल्दी जल्दी से आकर उसमें बैठ गए थे, क्योंकि हम पहले से काफ़ी भाग भाग कर आ रहे थे। और बस में बैठने के बाद जो सुकून था, क्योंकि बस जैसे कि हमारा ही वेट कर रही थी, हम तीनों के बैठते ही भर गई और हम निकल गए अपनी 1 घंटा जर्नी के लिए जो मांडवा से अलीबाग के लिए था। एंड 1 घंटा बस में जर्नी करने के बाद बस ने हमें ड्रॉप किया अलीबाग बस स्टॉप। वहाँ से हमने ली ऑटो और पहुँच गए अलीबाग बीच। ये फाइनली पहुँच गए। घर से अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock का निकले हुए हम पहुँचे 11 बजे यहाँ बीच पर। और बहुत भूख लग गई थी इसलिए ढूंढ रहे थे कुछ खाने को, बट कुछ मिल नहीं रहा था, तो जो कुछ मिला वो खाकर हम पहुँच गए बीच एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर ATV राइड्स और कैमल राइड, हॉर्स राइड, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बीच पर घूमते घूमते हमने देखा ये टैंक जो कि था T-55 इंडो पाक वॉर का और काफ़ी ज़्यादा अच्छा
यहाँ पे बहुत लोग स्टे करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर स्टे कर कर आप दर्शन कर सकते हैं नागोबा टेम्पल के, कनकेश्वर टेम्पल के, लेविश एंटीक क्लॉक जो कि एक एंटीक शॉप है, मांडवा बीच, वर्सोली बीच, अलीबाग फोर्ट एंड और भी बहुत सारे एशियन फोर्ट्स और टेम्पल्स। और अब चलते हैं कुलाबा फोर्ट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फोर्ट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर लोग सिर्फ बोट या फिर हॉर्स कार्ट से जाते हैं। इन हॉर्स कार्ट से भी तब जाते हैं जब पानी का लेवल कम होता है, पर अभी हमने देखा कि लोग चलकर जा रहे थे क्योंकि पानी काफ़ी लो था और काफ़ी पीछे चला गया था। तो हमने भी डिसाइड किया कि 200 पर पर्सन हॉर्स कार्ट का देने से अच्छा है कि चलकर ही जाते हैं, थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो सबके पीछे हमने भी सबको ज्वाइन किया और चले कुलाबा फोर्ट। तो अब यहाँ से आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। कुलाबा फोर्ट, जिसे अलीबाग फोर्ट भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित कोकण में सिचुएटेड है, जो कि मुंबई से करीब 35 किलोमीटर साउथ में है। और अंदर जाने के लिए आपको लेनी होगी टिकट, जो कि बाहर काउंटर पे मिलती है, जिसका कॉस्ट है 25 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन के लिए और 300 पर पर्सन फॉरेनर्स। तो हमने ले ली है टिकट और चलते हैं अंदर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए एंड जानते हैं इसके बारे में कुछ फन फैक्ट्स। कुलाबा फोर्ट और अलीबाग फोर्ट was one of the most important tourist attraction because this is 3000-year-old fort which is surrounded by the Arabian Sea from all the sides. कुलाबा फोर्ट के बारे में पहली इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में तब है जब शिवाजी महाराज ने इसे फोर्टिफाइड किया आफ्टर साउथ कोकण बिकेम फ्री। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1662 में इस किले को फोर्टिफाइड किया और इसे अपना चीफ नेवल स्टेशन बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने इस फोर्ट को अपना मेन सेंटर भी बना ताकि मराठास इजीली अटैक कर पाए ब्रिटिश शिप्स। और फोर्ट में एंटर करते ही जो पहला खूबसूरत सा टेम्पल आपको दिखेगा वो है माँ भवानी देवी का। तो हम भी चलते हैं, पहले माँ भवानी देवी के दर्शन करते हैं और फिर आगे फोर्ट एक्सप्लोर करने जाएंगे। एंड फोर्ट पे यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी लोग रहते भी हैं। उन्होंने अपने छोटे छोटे घर बना के रखे हैं और स्टार्टिंग में ही आपको दिखेंगे, एंड में फोर्ट के तो नहीं है। तो माँ भवानी के दर्शन करने के बाद मुझे कुछ याद आया। अगर आपने भी शिवाजी से रिलेटेड कोई भी सीरियल या मूवी देखी है ना, तो उसमें आपको ये याद होगा कि वो कभी भी कहीं स्पेशल काम करने से पहले या फिर कहीं वॉर पे जाने से पहले माँ भवानी के नारे लगाते थे, जय भवानी कह के। तो चलिए हम भी इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने से पहले जय भवानी कहते हैं और
इमेजिन 300 इयर्स पहले ये चीज़ें कैसी होंगी। एंड यहाँ पर लोग रहते थे, ये उनका फोर्ट था, घर था। एंड अब ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है, तो हर दिन यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, विजिट करते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इस कुलाबा फोर्ट में एक स्वीट वाटर लेक है। जी हाँ, सी से चारों तरफ से घिरा होने के बाद भी इसके अंदर आपको मीठा पानी मिलेगा। तो 1681 में जब इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, तब इस लेक को बनवाया गया था और तब से ये स्वीट वाटर लेक अब चलते हैं और टेम्पल के दूसरे मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। लेक के अपोजिट में ही आपको मिलेगा मारुति मंदिर, जो कि हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। उसके बगल में आपको मिलेगा सिद्धि विनायक टेम्पल, जो कि गणेश भगवान को डिवोटेड है। और इस सिद्धि विनायक टेम्पल को 1759 में बनाया गया था बाय राघव जी आंग्रे, जो थे वन ऑफ कान्होजी आंग्रे। और सिद्धि विनायक टेम्पल के ही बगल में आपको दिखेगा ये महादेव का टेम्पल, तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेते। कुलाबा फोर्ट के सभी टेम्पल्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अगर इसे थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखा जाए तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो यही एक मुझे कमी लगी यहाँ की, क्योंकि काफ़ी चीज़ें टूट रही हैं। अगर आप प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे ना, तो ये और भी डैमेज हो जाएंगी और आगे के जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलते हैं अब बाकी फोर्ट को देखने। अब बात करें इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, तो 1680 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और 1681 में छत्रपति संभाजी राजे की निगरानी में ये कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद। और फिर 1713 में पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वनाथ के साथ
की गई एक ट्रीटी के तहत इस फोर्ट को सरखेल कान्होजी आंग्रे के हवाले कर दिया गया और फिर कान्होजी आंग्रे ही यहाँ पर रूल किया करते थे। 17 नवंबर 1721 को कान्होजी की गतिविधियों से तंग आकर ब्रिटिश ने पोर्चुगीज के साथ मिलकर इस फोर्ट पर हमला करने की प्लानिंग की और कमांडर मैथ्यू के निगरानी में 3 ब्रिटिश शिप और 6000 पोर्चुगीज सोल्जर्स के साथ यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया। हालांकि एंड में वो हार गए और उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। एंड हारने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सारा का सारा इल्ज़ाम पोर्चुगीज सोल्जर्स पे डाल दिया कि हम इनके वजह से हारे हैं। और फिर 4 जुलाई 1729 में कान्होजी आंग्रे की यहाँ पर ही डेथ हो गई इस फोर्ट में। और बाद में इस फोर्ट में 2 बार भीषण आग लगने के कारण ये फोर्ट पूरी तरह से झुलस गया। पहली आग लगी 1729 में जब यहाँ पर पिंजरा बाग में आग लगी और उसके कारण यहाँ के कई बड़े स्थापक नष्ट हो गए। और दूसरी आग 1787 में लगी जिसके वजह से आंग्रे वाड़ा तक नष्ट हो गया। और बाद में 1842 को ब्रिटिश ने यहाँ के सारे वुडन स्ट्रक्चर को यानी कि लकड़ियों को नीलाम कर दिया और यहाँ के जो पत्थर थे उनका उपयोग किया गया अलीबाग के वाटर वर्क में। इसलिए आप देख सकते हैं कि आज इस फोर्ट का हाल कैसा है। यहाँ पर एक भी प्रॉपर रूम नहीं बचा है। तो ये थे कोलाबा फोर्ट से जुड़ी हुई, उसकी हिस्ट्री से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब बात करते हैं कि कोलाबा नाम कैसे पड़ा। तो कोलाबा नाम कैसे पड़ा, ये एग्जैक्ट ओरिजिन कहाँ से आया, ये अभी तक कहीं पर भी क्लियर नहीं है। पर कुछ स्कॉलर्स ने अपने डिबेट में कहा है कि कोलाबा मतलब कलावन या कलाबाद से इंस्पायर होकर आया है, जो कि ये कोकनी वर्ड्स होते हैं और उनका मतलब होता है कोली बस्ती, और कला बेह जिसका मतलब होता है समुद्र में फैला हुआ भूमि का गार्डन, और भूमि मतलब जमीन, तो समुद्र में फैला हुआ जमीन पर गार्डन। इतना खूबसूरत नाम दिया है ना किसी ने, तो हम भी इसे यही बुलाते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और हिस्ट्री। और बात करते करते हम एकदम एंड पे आ गए हैं फोर्ट के। तो आप देख सकते हो यहाँ से पूरा सी दिख रहा है। आप देख सकते हो उस तरफ कुछ भी नहीं है, पूरा सी ही दिख रहा है। और हम इस डायरेक्शन से आए थे जहाँ पर टेम्पल है, और टेम्पल के ही सामने दिखेगा आपको अलीबाग बीच। तो अब चलते हैं और कहते हैं इस फोर्ट को अलविदा और डिसेंट होते हैं यहाँ से। और जैसे जैसे इवनिंग होती जा रही है ना, वैसे वैसे लोग और बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ। तो हम चलते हैं अब उसी तरफ पानी में से चलकर। पहले देखते हैं पानी का लेवल क्या है। पर अभी तो और भी लोग चलकर ही आ रहे हैं। जब हम मॉर्निंग में आए थे तो यहाँ पर एक भी हॉर्स कार्ट नहीं थे। और अभी आप देख सकते हो कितने सारे हॉर्स कार्ट आ गए हैं। पर हम तो चलेंगे चलकर ही। खूबसूरत एंड मॉर्निंग में आते वक्त तो फिर भी घुटने तक पानी था।
बट अभी जाते वक्त तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जुहू बीच पर आप वॉक कर रहे हो। एंड जैसा मैंने आपको कहा था मॉर्निंग में कि अभी बीच पर आपको कम लोग लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आफ्टरनून और इवनिंग होते होते भीड़ बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि कितनी रश बढ़ रही है एंड इवनिंग में और बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर आना मुझे काफ़ी बहुत लगता है। आप देख सकते हो, आप अपनी फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पर आके या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर सकते हो। ये बिल्कुल गोवा की फीलिंग दे रहा है। मैंने कितने टाइम के बाद कैमल, हॉर्स इस तरह का देखा, और एटीवी तो मैंने पहली बार देखी है। तो यहाँ पर विजिट करना वर्थ है। और हमें बाहर से ही मिल गई ऑटो, तो ऑटो से हम जाएंगे बस स्टॉप और वहाँ से कोई भी एक बस की टिकट लेंगे और वहाँ से हम जाएंगे फेरी लेने। तो चलते और देखते हैं कि कौन सी बस अवेलेबल है हमारे टाइम पे। तो यहाँ पे पीएनपी, मालदार सब लेट थी बसेस, तो हमने सोचा एक बार पता कर लेते हैं अजंता की भी, और हमें अजंता की मिल गई। 5 मिनट बाद की थी, तो हमने उस टिकट लेकर बैठ गए बस में और निकल पड़े उस सफ़र पर जो हमें हमारे घर की तरफ वापस लेकर आएगा। एंड बस से उतर गए मांडवा और यहाँ से लेंगे अपनी फेरी जो कि अजंता की है। एंड ये है हमारी अजंता की फेरी। तो चलिए फटाफट से इसमें भी बैठ जाते हैं। अगर आप लो बजट ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप अजंता को चुन सकते हैं, बट वैसे मैं कहूँगी कि पीएनपी या मालदार ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो और ज़्यादा कवर रहती है एंड उसका सरफेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपको कम हीट महसूस होती है। और अगर आप एसी कोच ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अजंता की चेयर्स भी मुझे अच्छी नहीं लगी, काफ़ी लो प्लास्टिक मटेरियल था। तो क्योंकि आप 1 आवर पूरा फेरी में ही रहेंगे, तो थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा बेटर होता है। इसके लिए अगर आप कंफर्ट से जाना चाहते हैं तो आप पीएनपी या मालदार लीजिए, और अगर आप सिर्फ लो बजट ट्रैवल करना चाहते हैं ना, तो आप अजंता के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा फुल अलीबाग एंड कोलाबा फूड का टूर। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में जो मैंने बात की वो आपको कैसा लगा, सीनिक व्यू कैसा लगा। एंड ये है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको M2M फेरी कहा था, जिससे आप कार वगैरह भी लेकर जा सकते हैं, जो काफ़ी लग्जरियस फेरी है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ 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 कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।